चलो ठीक है, तो हमने सेक्शन 1 कर लिया था, रीडिंग सेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं राइटिंग सेक्शन को बाद में करेंगे, ग्रामर सेक्शन पे आते हैं। ठीक है, ग्रामर सेक्शन में हमारा 5 नंबर है, 6 नंबर, 7, 8। 8 वाला देखो, सबके पास क्वेश्चन पेपर है? 8 नंबर को लो, क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ठीक है जी। ये असल में जो है, ये डायलॉग जो है ये ग्रामर में नहीं आना चाहिए। ये डायलॉग जो तुम्हारा आना चाहिए वो आना चाहिए किसमें? दूसरा वाला कौन सा है? राइटिंग सेक्शन में। ठीक है, मगर इसको डाल दिया है ग्रामर में। डायलॉग मतलब क्या होता है? तो इसको कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिल इन द ब्लैंक्स। 8 नंबर देखो, यहाँ पे 8 नंबर सबके पास है क्वेश्चन? जी सर। 8 नंबर देखो, जब भी इसको फिल इन द ब्लैंक्स करो तो जो पहले लिखा हुआ है, जी समझ आ रही बात? जी सर। जो पहले लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है पहले? इसमें 2 लोग हैं, सतीश और शीला। जो पहले लिखा हुआ है उसको पढ़ो। ठीक है, तो पहले क्या लिखा हुआ है? इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। क्या मतलब हुआ इसका? इंडिया को आजादी मिली कब? 1947 में। ठीक है, 1947 में। तो यहाँ देखो, जब यहाँ पे गैप दिया हुआ है, जहाँ पे फिल करना है, भरना है ना, वहां पे क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क ध्यान दो जी। यानी कि ये जो नीचे वाला ये आंसर दिया हुआ है, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, ये शीला कह रही है। तो कब कह रही होगी? जब 2 शीला और सतीश में बात चल रहा होगा, है ना जी? यस सर। तो सतीश में क्या बात चल, सतीश ने क्या क्वेश्चन क्या होगा, उस पर क्वेश्चन डालना है, क्वेश्चन लिखना है। यस। तो क्या डालोगे क्वेश्चन? हाँ, व्हेन डिड इंडिया बिकेम फ्री ऑन। ठीक है, सतीश क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हेन डिड इंडिया बिकेम फ्री, इंडिया कब आजाद हुआ? उसका जवाब कौन दे रही है? शीला। शीला दे रही है कि इंडिया आजाद कब हुआ? इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। उसके बाद फिर नेक्स्ट में जब आएंगे तो फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे? फिर जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसी को पढ़ेंगे। तो क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू was the first PM ऑफ इंडिया। क्या मतलब हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री थे, यानी क्वेश्चन मार्क सतीश क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा होगा? क्या क्वेश्चन क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखोगे? बोलो। इंडिया का पहला प्रधानमंत्री। हाँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Who was the first Prime Minister of India? इसका जवाब दे दिया क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू was the first Prime Minister। समझ आई? जी सर। तीसरा देखो, तीसरा में भी गैप है, उसे फिल करना है। तो ये फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन किया जा रहा है ना? यस सर। तो शीला फिर पूछ रही है, ही रिमेड, शीला को जवाब दिया, ही रिमेड PM ऑफ इंडिया फॉर अबाउट 17 years। क्या मतलब हुआ इसका? He remained PM of India for 17। क्या मतलब हुआ इसका? देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में देखो, he remained, शीला लास्ट में कह रही है, he remained PM of India for about 17 years। शीला कह रही है कि पंडित किसके बारे में बात हो रही है? ही कौन है यहाँ पे? पंडित जवाहरलाल। वो भारत के प्रधानमंत्री कितने साल तक रहे? 17 साल। क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे? क्वेश्चन यहाँ पे होगा, हाँ, हाउ लॉन्ग डिड पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये डायलॉग समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, इसमें इंक्लूड किया सर क्या? his daughter's name His daughter's name was अच्छा, हिज डॉटर नेम वाज इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन, यानी उसके डॉटर का नाम क्या था? इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन क्या क्या होगा वहां पे? व्हाट वाज हिज डॉटर नेम? जी। सतीश ने क्या क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट वाज हिज डॉटर नेम?
डॉक्टर ठीक है, his daughter name was इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ये हो गया जी। 8 नंबर। चलो 7 नंबर में, 7 नंबर में क्या है? कंप्लीट द कंप्लीट द पैराग्राफ given below by filling in the blanks. For each blank there are 4 options. Choose the best option. देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब 5वां, यानी 5 fill in the blanks भरना है। और इस पहला में देख रहे हो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आएगा उसको फिल कर देना है। बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन क्या है? अरविंद इज डैश इकोनॉमिस्ट। अ इकोनॉमिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट, द इकोनॉमिस्ट या एनी इकोनॉमिस्ट? क्या होगा? अरविंद इज एन इकोनॉमिस्ट। अरविंद एक इकोनॉमिस्ट है। इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं मुआशियात की पढ़ाई जिससे होती है। मुआशियात की पढ़ाई जिसमें होती है उसी को इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, जी सर। तो अरविंद क्या है? एक इकोनॉमिस्ट है। उसमें भर गया एन इकोनॉमिस्ट। ही एट प्रेजेंट इज डैश इन अ बैंक। वर्क या वर्क्स, वर्कड, वर्किंग। एट प्रेजेंट अभी वो कहाँ काम कर रहा है? बैंक में काम कर रहा है। देखो तुम लोग को पढ़ाया था कि जब हम इज आ गया, इज किस में आता है? इज एम आर किस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है ना। जैसे आई एम, जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल। वह फुटबॉल क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो ही इज, अगर इज आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्किंग। ठीक है, अगर इज नहीं होता तो कहाँ पे गया क्वेश्चन? ही एट प्रेजेंट वर्क्स इन अ बैंक। मगर इज आ गया तो ही एट प्रेजेंट इज वर्किंग इन अ बैंक। इन द मॉर्निंग ही इज डैश इन अ हरी। हरी मतलब होता है जल्दी में। हरी मतलब क्या होता है? जल्दी में। तो हरी मतलब यहाँ पे होगा ऑलवेज। ही इज ऑलवेज। यहाँ पे क्या बोलते हैं, 3 नंबर में आपको डैश 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 नहीं दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स का डैश 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 नहीं दिया गया है, वो छूट गया है। ठीक है, बात समझ में आई? जी सर। ही क्या बोलते हैं? मॉर्निंग ही इज ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा जल्दबाजी में रहता है। कौन? अरविंद। He wants to reach the bank dash time। क्या मतलब हुआ? वो बैंक जो है कब पहुंचना चाहता है? टाइम से या टाइम पर। अगर टाइम पर होगा तो यहाँ क्या भरा जाएगा? ऑन। ऑप्शन में तुम्हारे पास ऑन है नहीं, इन तो होगा नहीं। एट, अगर देखो एट का इस्तेमाल प्रीपोजिशन का तब होता है जब क्या बोलते हैं, एक टाइम दिया हो, एट 5 o'clock, एट 8 PM, एट 5 PM। तो यहां तो टाइम नहीं दिया हुआ ना, बस ये कह रहा है कि he wants to reach the bank, वक्त पे वो बैंक पे पहुंचना चाहता है। तो ऑप्शन एट भी खत्म हो गया। बाय, देखो बाय का मतलब होता है एक डेडलाइन दिया हुआ है। डेडलाइन मतलब एक लाइन जो है उस लाइन के पार नहीं जा सकते। he wants to reach by closing time। ठीक है, क्लोजिंग जिस वक्त बंद हो रहा हो। ठीक है जी सर। तो इससे तो पता है बंद या खुलने का तो पता नहीं चल रहा है इस सेंटेंस से। ही वॉन्ट्स टू रीच द बैंक ऑन टाइम। यहां से बाय भी कट गया, इसलिए डेडलाइन का हमें पता नहीं चल रहा है। जब हम बाय से देखेंगे तो बाय से क्या होगा? ही वॉन्ट्स टू रीच बाय क्लोजिंग टाइम। बाय का यूज तब होगा, डेडलाइन। तो ये ऑप्शन, चारों ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। बात समझ आई? जी सर। अपॉन तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। द मैनेजर इज वेरी डैश। इतना बड़ा डैश देने का पता नहीं क्या जरूरत था। डैश विद हिम। तो प्लीज, प्लीज मतलब होता है खुश, या प्लीज, या प्लीजेस, या प्लीजिंग। तो यहाँ पे होगा उसके मैनेजर जो उससे बहुत खुश थे। खुश थे उससे, थे मतलब प्लीज्ड, बहुत खुश थे। मैनेजर उसके साथ खुश थे। बात समझ में आ गई?
उसके बाद देखो कंप्लीट द पैराग्राफ